सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह ने अपने बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक पोस्ट भी डाला और अपनी फोटोज शेयर की। फिलहाल वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और सोशल मीडिया के थ्रू न्याय की गुहार लगा रही हैं। दरअसल अश्वजीत एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के नेता है और इसलिए प्रिया का आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, सुबह 4 बजे अश्वजीत की कॉल पर मैं एक फंक्शन में गई जहां उसकी फैमिली और फ्रेंड्स थे, लेकिन वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। जब मैंने उसे प्राइवेटली बात करने के लिए बुलाया तो उसके फ्रेंड्स ने मेरी इंसल्ट की और उसने भी मुझे थप्पड़ मारा, गला दबाने की कोशिश की, मेरा हाथ काट लिया और यहाँ तक कि मेरे बाल भी खींचे। उसे अपनी कार की तरफ बढ़ते देखकर जब मैं अपना फोन और बैग लेने के लिए उसके पास पहुंची तो उसने ड्राइवर से कहा, उड़ा दे इसको। मेरे कुछ समझने से पहले ही गाड़ी के बाएं हिस्से से मुझे चोट लगी और उसके लेफ्ट व्हील ने मेरा पैर कुचल दिया। आधे घंटे तक बिना किसी मदद के वहां तड़पते रहने के बाद एक आदमी ने मुझे देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। प्रिया ने यह भी बताया कि कुछ देर बाद अश्वजीत का ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस आया और पुलिस से बचने के लिए उसे हॉस्पिटल तक छोड़ दिया, लेकिन साथ ही उसने पुलिस को कुछ ना बताने की धमकी भी दी। बताते चले कि प्रिया और अश्वजीत पिछले 4.5 साल से रिलेशनशिप में थे। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए प्रिया ने बताया कि उनके दाएं पैर में 3 हड्डियां टूट गई हैं और उनमें रॉड डला हुआ है। वहीं बाएं कंधे से लेकर कूल्हे तक बेहद गंभीर चोटें आई हैं। कूल्हे की नस दब जाने की वजह से वो अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही हैं। प्रिया ने अपने स्टेटमेंट में अश्वजीत के पहले से शादीशुदा होने की बात भी बताई और घटना की रात वो अपनी पत्नी के साथ था। प्रिया को वादा किया गया था कि अश्वजीत डिवोर्स लेकर उन्हीं से शादी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए ठाणे पुलिस डीसीपी अमर सिंह जाधव ने कहा, प्रिया का बयान दर्ज कर लिया गया है और आईपीसी सेक्शन 279, 338, 504 और 323 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही प्रिया की वकील दर्शना पवार ने भी मीडिया को बताया कि उनकी क्लाइंट कम से कम अगले 3 महीने तक नहीं चल पाएंगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हो रही कमी को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आईपीसी सेक्शन 307 और 356 के तहत बयान लिया जाना चाहिए था, लेकिन 4 दिनों के बाद भी अब तक ऐसा नहीं हुआ। अगर यही हाल रहा तो हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे। बताने की जरूरत नहीं कि ये मामला कितना चौंकाने वाला है। साथ ही ये किस्सा विमेन सेफ्टी जैसे सेंसिटिव इश्यू पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि प्रिया को कब तक इंसाफ मिल पाएगा और कानूनी कार्यवाही क्या बोलेगी। अब अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड।